शुभ संध्या मित्रों, हिंदी व्याकरण की अगली कड़ी में आज हम लोग देखने वाले हैं अर्थालंकार के कुछ खास, जिसमें हम उपमा अलंकार के जो खास उसके घटक हैं उन घटकों को देखना है। जिसमें है आपका उपमेय, उपमान, साधारण धर्म, वाचक शब्द। होता क्या है कि हम नॉर्मली किसी भी अलंकार अर्थालंकार के किसी भी भेद को जैसे कहते हैं, उपमा अलंकार क्या है, जहाँ उपमेय की उपमा से समानता की जाए। रूपक क्या है, उपमेय का उपमान में अभेद रूप से आरोप हो। उत्प्रेक्षा क्या है, उपमेय की उपमान से संभावना या कल्पना की जाए। तो हम आसानी से कह तो देते हैं, लेकिन एक्चुअल में उपमेय और उपमान है क्या, इस चीज़ को हमको जानना जरूरी है, जिससे हम इनके विभेद के बारे में, अलग अलग अलंकारों के बारे में, अर्थालंकार के प्रकार के बारे में आसानी से चीज़ों को जान सके और बता सके। तो ध्यान दीजिएगा, उपमेय क्या है, जिस व्यक्ति या वस्तु की समानता की जाती है उसे उपमेय कहते हैं। जैसे पीपर पात सरिस मंडोला, पीपल के पत्ते के समान मन क्या है, चंचल है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ तुलना किससे की जा रही है, समानता किससे की जा रही है, पीपल के पत्ते से। किसकी, मन की। तो ध्यान दीजिएगा, पीपल के पत्ते को क्या कहा जाता है कि हल्का सा भी हवा लगता है तो वो हिलने लगता है, कंपन करने लगता है। हल्का सा भी हवा चला तो पीपल का पत्ता इतना हल्का होता है। तो उसके इस खास गुण के से मन की समानता की जा रही है कि जैसे पीपल का पत्ता हल्का सा भी हवा का झोंका लगता है तो हिलने लगता है, उसी तरीके से हमारा मन भी क्या है, चंचल है और तुरंत का तुरंत क्या होता है, डोल जाता है। जिस तरीके से मन की भावना या उद्वेग होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर तुलना किसकी की जा रही है, मन की जा रही है। इसलिए मन हमारा क्या होगा, उपमेय होगा। मन क्या होगा, उपमेय। और यही बात होती है उपमान की, जिस प्रसिद्ध वस्तु या व्यक्ति से समानता की जाती है उसे उपमान कहते हैं। जैसे पीपर पात सरिस मंडोला में ध्यान दीजिएगा, मन की तुलना किससे की जा रही है, पीपल के पत्ते से की जा रही है। अब एक खास बात, आप कहेंगे प्रसिद्ध वस्तु या व्यक्ति का क्या सेंस है। तो प्रसिद्ध वस्तु या व्यक्ति में बात उसकी की जा रही है जो कुछ खास विशिष्ट गुण के कारण क्या हो रहा है, प्रसिद्ध हो रहा है। कुछ खास गुण के कारण। जैसे पीपल का पत्ता क्यों प्रसिद्ध है भाई, क्योंकि हल्का सा भी हवा का झोंका लगा तो कंपन करने लगता है, उस तरीके से कंपन कुछ और नहीं करता। इसलिए पीपल का पत्ता यहाँ पे क्या कहलाएगा, उपमान। फिर तीसरा आता है हमारा साधारण धर्म। जिस विशेषता या गुण की उपमा दी जाती है उसे हम साधारण धर्म कहते हैं। जैसे यहाँ पे पीपर पात सरिस मंडोला में अगर हम विशेषता या गुण की बात करें तो वहाँ पे पीपल के पत्ते की कंपन या हिलने की गति के बारे में बात कर रहे हैं, या मन के डोलने की बात कर रहे हैं। जैसे पीपल का पत्ता डोलता है, मतलब हल्का सा भी हवा लगा तो हिलने लगता है, उसी तरीके से हमारा मन भी क्या है, चंचल है। तो यहाँ पे अगर हम धर्म की बात करें तो साधारण धर्म क्या होगा हमारा, डोला। इसके बाद आपका नेक्स्ट है वाचक शब्द। जिस शब्द की सहायता से उपमा दी जाती है, जिस शब्द की सहायता से समानता या तुलना किया जाता है उसे हम कहते हैं वाचक शब्द। यही रूपक अलंकार में क्या होता है, वाचक शब्द हमारा नहीं रहता। क्यों, क्योंकि उपमेय का उपमान में अभेद रूप से आरोप हो जाता है, दोनों ही लगभग एक समान दिखा दिए जाते हैं। पीपर पात सरिस मंडोला, तो यहाँ पर वाचक शब्द क्या है हमारा, सरिस। सरिस का मतलब के समान। तो सा, सी, से, सरिस, ये सब जितने भी शब्द हैं वो हमारा क्या, समानता दिखाते हैं। तो जिन शब्दों के द्वारा उपमा दी जाती है, जिन शब्दों की सहायता से उपमा दी जाती है, जैसे सा, सी, सम, सरिस, ये सब हमारे क्या हो जाएंगे, वाचक शब्द। अब एक खास बात कहते हैं, उपमेय और उपमान में अंतर हम किस तरीके से पहचानें। तो इसके लिए आपको ध्यान देना है। पहली बात है, जिसकी तुलना की जाए वो हमारा उपमेय है, जिससे तुलना की जाए वो हमारा उपमान है। तो जिसकी तुलना की जाए, किसकी तुलना की जा रही है भाई, पीपर पात सरिस मंडोला में मन की तुलना की जा रही है, इसलिए मन हमारा क्या होगा, उपमेय। और इसकी जो तुलना की जा रही है किससे की जा रही है, कि पीपल के पत्ते के समान। तो पीपल के पत्ते के समान कहा गया, यानी पीपल का पत्ता हमारा क्या होगा, उपमान होगा। अब दूसरी बात भाई, उपमेय के केस में उपमेय को अगर आपको पहचानना है तो ध्यान दीजिएगा, यह पास में होता है। पास में कहने का सेंस, यह प्रस्तुत होता है।
जबकि उपमान हमारा दूर होता है या अप्रस्तुत होता है। आप समझ ही सकते हैं कि हम जब किसी चीज़ की समानता की बात करते हैं किसी दूसरे चीज़ से, तो हम अपने पास जो है उसकी तुलना करेंगे किसी और से। तो यहाँ पे पीपर पात सरिस मंडोला में हमारे पास क्या है, हमारे पास हमारा मन है, न कि पीपल का पत्ता। जो हमारे मन हमारे समीप होगा, हमारे पास होगा, जिसकी हम तुलना कर रहे हैं, वो हमारा क्या होगा, उपमेय होगा। तो पास में जो हो वो हमारा क्या होगा, उपमेय होगा। इससे भी हम आसानी से चीज़ों को पकड़ सकते हैं। जो हमारे सामने प्रस्तुत हो, अब प्रस्तुत का सेंस क्या है, हम जिस चीज़ की तुलना कर रहे हैं वो किसी खास विशिष्ट गुण वाले तत्व से कर रहे हैं। तो जिस चीज़ की तुलना कर रहे हैं वो हमारे नज़दीक, हमारे पास है, तभी हम उसकी तुलना कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, हमारा उपमेय हमेशा पास में होता है या हमारे लिए प्रस्तुत होता है, जैसे हमारा मन। दूसरी बात, दूर होता है क्या, उपमान, जिससे हम तुलना कर रहे हैं, जैसे पीपल के पत्ते से, या जैसे कहते हैं चंद्रमुख या चंद्रसा मुख। तो चंद्रमा के समान मुख वाला या चंद्रमा के समान मुख। तो हम चंद्र की तुलना, चंद्र से हम समानता ला रहे किसकी, मुख की। मुख तो हमारे नज़दीक, हमारे करीब है, या जिसकी हम बात करें उसके वो हमारे करीब है, जबकि चंद्रमा क्या है, दूर है। तो जिस वस्तु से तुलना होती है हमारा कहलाता है उपमान, जो कि दूर होता है, और जो पास में है वो हमारा हमेशा क्या होगा, उपमेय होगा। इससे भी हम आसानी से चीज़ों को पकड़ सकते हैं। तीसरी बात, उपमेय गुणों में न्यून होता है, जबकि उपमान गुणों में श्रेष्ठ होता है। आप समझ सकते हैं हम जिससे समानता कर रहे हैं वो विशिष्ट गुणों वाला है, उसी का तो खास प्रगुण है, जिससे हम क्या कर रहे हैं, समानता लाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कहे चंद्रसा मुख, तो चांद के समान मुख वाला या मुख। तो चंद्रमा का विशिष्ट गुण सुंदरता है, और यहाँ मुख का क्या किया जा रहा है, उससे समानता किया जा रहा। तो मेन गुण किसका है, उपमान का। इसलिए गुणों में श्रेष्ठ कौन होगा, उपमान होगा। तो जो गुणों में श्रेष्ठ हो वही हमारा उपमान होगा। जैसे पीपल के पत्ते की चंचलता की मेन बात की गई है कि हल्का सा भी हवा का झोंका लगता है वो हिलने लगता है। तो मेन गुण किसका है, पीपल के पत्ते का, इसलिए वो क्या होगा, हमारा उपमान होगा। जबकि गुणों में न्यून, क्यों, क्योंकि इसकी समानता की जा रही है कि जैसे पीपल का पत्ता कंपन करता है वैसे हमारा मन भी क्या है, चंचल है। तो गुणों में न्यून कौन होगा, उपमेय होगा। चौथी बात, यह शरीर से संबंधित है, शरीर के नज़दीक होता है। ध्यान दीजिएगा, जैसे मन की बात करें तो मन हमारा क्या है, हमारे समीप, हमारे शरीर के अंदर है। जबकि जो दूसरा जिससे हम तुलना करते हैं वो कहीं ना कहीं प्रकृति से संबंधित होता है। और प्रकृति से संबंधित क्यों, क्योंकि प्रकृति में जो भी विद्यमान है वो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ खास विशिष्ट गुणों को रखता है, और हम उसी से क्या करते हैं, तुलना या समानता करते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल यहाँ देखिए, हाय फूल सी कोमल बच्ची, हाय फूल सी कोमल बच्ची। तो यहाँ पर फूल जो है वो क्या है, प्रकृति प्रदत्त है, और बच्ची के केस में हम किसकी बात कर रहे हैं, एक छोटी बच्ची की बात कर रहे हैं। ये पूरा स्टेटमेंट है, हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की थी ढेरी। तो बच्ची को कहा गया, बच्ची कैसी है, फूल सी कोमल है। तो फूल तो हमारा प्रकृति में विद्वान है, जबकि बच्ची हमारे समीप में स्थित है, जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो हमारे सामने प्रस्तुत है। तो ध्यान दीजिएगा, शरीर से संबंधित या हमारे नज़दीक कोई वस्तु है तो हमारा क्या होगा, उपमेय होगा। जबकि प्रकृति से संबंधित होगा वो हमारा उपमान होगा, जिससे हम कंपेयर करते हैं। जैसे कहते हैं चरण कमल बंदव हरिराय, या हरिपद पंकज कमल सा, उस चीज़ की बात करते हैं। फिर आता है आपका बात भाई, एक काल्पनिक गुणों की बात करता है उपमेय, जबकि उपमान स्वयं के वास्तविक गुण की बात करता है। बिल्कुल ये वही बात है कि कुछ खास विशिष्ट गुणों के कारण ही उपमान से क्या करते हैं, उपमेय की तुलना या समानता करते हैं। तो स्वयं के वास्तविक गुण, जैसे पीपल के पत्ते का हिलना जो है उसका खुद का वास्तविक गुण है, जबकि मन, क्या कभी आप हिलते हुए देखे हैं, नहीं। यहाँ मन हिलने से तात्पर्य क्या है, मन की चंचलता से है, और उसको भी किस तरीके से संज्ञा दी जा रही, पीपल के पत्ते के समान। तो पीपल के पत्ते का ये तो वास्तविक गुण है, और जो मन की चंचलता कही जा रही है वो काल्पनिक गुण है। वो मन के इस विशिष्ट गुण को बनाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि बिल्कुल एक ऐसा है, बिल्कुल वैसा ही जैसे पीपल का पत्ता। यहाँ पे ध्यान दीजिए जरा, इसमें तो हो गया। डोला हमारा क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा हमारा साधारण धर्म। और किस शब्द की सहायता से हम उपमा दे रहे हैं, तो वो हमारा सरिस, तो इसको कहेंगे हम वाचक शब्द।
वहीं फूल हमारा क्या हो जाएगा भाई, उपमान। और जिसकी तुलना करें, किसकी, बच्ची की तुलना करें तो बच्ची क्या हो जाएगी, उपमेय। और कोमल हमारा क्या हो जाएगा, साधारण धर्म, कोमलता की बात कर रहे हैं। और सी हमारा क्या हो जाएगा, वाचक शब्द। अब अगले टॉपिक पे हम लोग देखेंगे इसके बाद उपमा अलंकार, रूपक, उत्प्रेक्षा, उन सब में इन सब चीज़ों को किस तरीके से कहाँ इस्तेमाल करते हैं, कहाँ इसका किस तरीके से प्रयोग किया जाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।